पूर्णागिरि मेला 2026 की भव्य शुरुआत। टनकपुर में सीएम धामी ने मेले का किया शुभारंभ। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। लोहाघाट होली महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी। पारंपरिक बैठक होली से गूंजा चंपावत। सीएम धामी ने खेली कुमाऊनी होली। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। देहरादून में सुनील लाठी गैंग के 2 शातिर शूटर गिरफ्तार। सनसनीखेज वारदात टली। विकास नगर में स्टोन क्रशर पर बवाल। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एसडीएम से जांच कराने को कहा। किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के टनकपुर के मां पूर्णागिरि धाम पर लगने वाले वार्षिक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की पवित्र भूमि को देवताओं का धाम बताते हुए कहा कि प्रदेश के कण कण में दिव्यता समाई हुई है। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन ऐसे समय में होता है जब मौसम सुहावना हो जाता है और प्रकृति स्वयं तीर्थयात्रियों का स्वागत करती है। उन्होंने इस मेले को साल भर संचालित करने का संकल्प लेते हुए कहा कि पूर्णागिरि धाम को स्थायी संरचनाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य तय किया गया है। आगामी वर्षों में ये स्थान और भी भव्य एवं सुव्यवस्थित रूप लेगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले। इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लोहाघाट क्षेत्र में बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। छमनिया में लगभग 272 करोड़ रुपए की लागत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने कामों को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कॉलेज के बनने से चंपावत जिले के साथ ही प्रदेश की बालिकाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। लोहाघाट चंपावत में बनने वाला ये स्पोर्ट्स कॉलेज महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, यहाँ बहनों के लिए खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये स्पोर्ट्स कॉलेज होगा और इससे हमारे राज्य की प्रतिभाओं को सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, अनेक प्रकार की खेल की गतिविधियाँ होंगी। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ विधायक ककाऊ समर्थकों के साथ मारपीट की घटना के बाद धामी सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एसओपी जारी की है। अब अधिकारियों से मुलाकात के नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पहले ही कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब तो भगवान ही मालिक है। अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एसओपी जारी। हरीश रावत बोले, आम जनता को पड़ेगी भारी। अधिकारियों से मुलाकात के सख्त हुए नियम, अब जनता का भगवान मालिक, बोले पूर्व सीएम। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ समर्थकों के मारपीट की घटना के बाद धामी सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एसओपी जारी कर दी है, जिसके सुरक्षा नियम आम जनता, निजी ठेकेदारों, जनप्रतिनिधियों, उनके समर्थकों, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों सहित सभी आगंतुकों पर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे, जिसके तहत सरकारी कार्यालय परिसरों में आम जनता के वाहनों पर अब पूरी तरह से रोक रहेगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात के लिए पहले से समय लेना होगा। विभागाध्यक्षों की ओर से जन शिकायतों की सुनवाई के लिए समय तय किया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकतम 3 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। सरकार की इस एसओपी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट कर कहा है कि करे कोई भरे कोई। हरदा ने कहा है कि सरकारी अधिकारी को कार्यालय में घुसकर मारा भाजपा के माननीय विधायक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने और दंड भुगते उत्तराखंड की जनता। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू कर अब सरकारी दफ्तरों में लोगों के जाने को लगभग प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में जहां पहले ही कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहां अब तो भगवान ही मालिक है। कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार के आदेश पर सवाल उठाए हैं। सरकारी दफ्तरों और सरकारी कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक SOP जारी की गई है, जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड किया गया है और यह इसलिए भी आवश्यक है कि शासकीय कर्मी को एक भयमुक्त वातावरण अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए प्राप्त हो सके। लगता है कि सरकार बहुत डरी हुई है और सरकार जानती है कि कार्यालय के अंदर बैठ के कर्मचारी किस तरह से काम कर रहा है। अब जनता के साथ ये दुविधा हो गई है कि आखिर जनता जाए तो जाए किसके पास। नेता बड़े जो हैं वो मिलते नहीं हैं, जो भाजपा के हैं, और जो क्या नाम है बड़े अधिकारी हैं वो कैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे। बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड बैठ जाएगा, वो कहेगा जब तक आपका क्या नाम है पास नहीं बनेगा आप अंदर नहीं जा सकते। तो किस तरह से जो है संपर्क हो पाएगा। सत्ताधारी दल के विधायक के समर्थकों ने एक अधिकारी के साथ मारपीट की और मामले में कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए धामी सरकार ने आनन फानन में कर्मचारियों अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लंबी चौड़ी SOP जारी कर दी। अब ये तो देखना होगा कि सत्ता के नशे में चूर माननी इन नियमों का कितना पालन करते हैं, लेकिन ये तय है कि इन नियमों का खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ेगा, जो पहले ही अधिकारियों तक अपनी सुनवाई के लिए परेशान रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग की कार्रवाई से ऋषिकेश में डरे हुए लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। उन्होंने बापू ग्राम में चल रहे धरना स्थल पर अपने सहयोगियों के साथ सरकार के खिलाफ धरना दिया और सरकार को क्षेत्र की इस बड़ी समस्या के लिए गैर जिम्मेदाराना बताया। यशपाल आर्य ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके द्वारा दिए गए पत्र का जवाब तक नहीं दे रही है। बापू ग्राम के अस्तित्व की लड़ाई 49 दिन से यहाँ के स्थानीय हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जनता लड़ रही है, प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। देहरादून के लोक भवन में आज से बंसोत्सव की धूम शुरू हो गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रंग बिरंगे फूलों की इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस आयोजन में 28 फरवरी और 1 मार्च को आम जनता सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निःशुल्क फूलों का दीदार कर सकती है। इस बार बंसोत्सव में 3 उत्कृष्ट किसानों, 3 महिला किसानों और 3 स्टार्टअप युवाओं को सम्मानित कर उनके कार्यों को सराहा जाएगा। रंगों का त्योहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की होली की बात निराली है। ये होली न केवल बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, बल्कि सर्दियों के अंत और कृषि मौसम की शुरुआत का भी एक संदेश देती है। कुमाऊं की बैठक खड़ी और महिला होली अपनी शास्त्रीय गायन परंपरा के लिए प्रसिद्ध है और इसी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हुए राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में हुलियारों की टोली ने अपनी अनूठी संस्कृति का परिचय दिया। रंगों और खुशियों का त्योहार होली, जिसका साल भर सभी जो जनता है वो इंतजार करती है, वो दिन आ चुका है। और देखिए, होली तो पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन देवभूमि की होली जो है वो अपने आप में बड़ी अलग और बड़ी खास है। खासकर
उत्तराखंड के कुमाऊं की होली जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि आखिर कुमाऊं में किस तरीके से होली खेली जाती है। राजधानी देहरादून के अंदर आज एक झलक कुमाऊनी होली की हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी मौजूदगी टपकेश्वर महादेव मंदिर में है, जहां पर आज आपको ये महिलाएं नजर आ रही हैं कुमाऊं की होली गाते हुए। आप देखेंगे तो बहुत से नज़ारे अलग हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो जितनी भी आपको यहाँ महिलाएं नजर आएंगी वो एक ही ड्रेस कोड में नजर आएंगी। कुमाऊं में एक ही तरीके का परिधान होली के दौरान पहना जाता है। यहाँ पर आपको सफेद और लाल रंग की साड़ी में तमाम महिलाएं जो है वो नजर आ रही होंगी। इस तरफ आपको दिखाऊंगी तो पुरुष के हाथ में जो है ये डमरू जो है वो नजर आ रहा है। ढोलक की थाप है, मजेरे की थाप है, चिमटे की थाप है और इस थाप पर ये खड़ी होली आज जो है वो गाई जा रही है। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप कुमाऊनी होली गा रहे हैं आज, कितना महत्व है कुमाऊनी होली का? ये हमारे कुमाऊं में जो कुमाऊं होली महत्व से का बहुत फुल महत्व से हम लोग जो कुमाऊनी होली मननू जो हमारे ब्रज में जो होली मनाई जाए वी का आधार पर हम ये होली मननू और हमारे सारे उत्तराखंड महिला ले और पुरुष ले हम लोग मिल बैर होली के मननू बड़े हर्षोल्लास से हम यह होली के मननू जो हमको यह होली मनाते हुए बहुत खुशी हूँ। क्या बात है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको तस्वीरों में सभी लोग सफेद कुर्ता पजामा में नजर आएंगे, यहाँ नाचते गाते नजर आएंगे क्योंकि होली का त्योहार है। साल भर से इसी त्योहार का लोग इंतजार करते हैं। महिलाएं यहाँ पर है, महिलाओं से भी बात करेंगे। मैम, कुमाऊनी होली अपना महत्व रखती है, आप लोग का ड्रेस कोड भी एक जैसा होता है। कुमाऊनी होली पे आप लोग थिरक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे होली के मौके पर? होली हमारी आज हम टपकेश्वर आए, आज से हम 3-4 दिन के लिए घर घर घूमेंगे। घर घर घूमेंगे तो 2 लाइन तो हो जानी चाहिए। हैप्पी होली। क्या कहेंगे? कुमाऊनी होली तो अपने आप में बड़ी खास होती है और लोग सोचते हैं कि कुमाऊं में क्या कितने प्रकार की होली होती है। एक बैठकी होली होती है, बैठक होली होती है, खड़ी होली होती है ना। कैसे मनाते हैं होली? खूब नाच के, गा के, खा के, एंजॉय करके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग कितना एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं पुरुष सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कुमाऊं की जो संस्कृति है वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि कई सालों से लोग इसी तरीके से कुमाऊं में होली मना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुमाऊं की होली इसी तरीके से कुमाऊं के हर क्षेत्र में मनाई जाती है, जहां तमाम महिलाएं पुरुष एक साथ नाचकर, गाकर और अलग अलग तरीके से होली मनाते हैं। इसमें 2 प्रकार की होली होती है, जिसमें एक बैठकी होली, एक खड़ी होली होती है। और यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं आज अपनी संस्कृति दर्शा रहे हैं। आप देखेंगे। मैम, क्या कहेंगे? होली का पर्व है, कुमाऊनी होली अपने आप में बड़ी खास है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे 3-4 दिन से होलियां शुरू हो गई, कला परस में, रंगमंच में, और अब आगे को कंटिन्यू चालू रहेंगी। आप टीम देखेंगे, टोलियां जो आज हमें टपकेश्वर महादेव मंदिर में नजर आई हैं, ये कई जगहों पर आपको नजर आएंगी और मसकबीन ढोल दमाऊ की ताल पर आज जिस तरीके से ये होली गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं, यही कारण है कि अब केवल देहरादून नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी इन लोगों को इन्वाइट किया जाता है और उत्तराखंड से बाहर भी इन लोगों को इन्वाइट किया जाता है ताकि वो अपनी संस्कृति को दर्शा सके। जो पारंपरिक वेशभूषा है, जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से जो क्लासिकल होली यहाँ पर मनाई जाती है, उसको दर्शाने के लिए अब अलग अलग जगहों से इनको इनविटेशन भी आने लगे, जो कि उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है। और इसी तरीके से क्योंकि होली का पर्व है, तो जिस तरीके से वृंदावन की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, मथुरा की होली प्रसिद्ध है, अन्य जगहों की होली प्रसिद्ध है, अब कुमाऊं की होली भी इसी तरीके से अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में तमाम लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि आपको समय अगर है तो आप ज़रूर आइए और कुमाऊनी होली में हिस्सा लीजिए। आखिर में हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को होली की खूब शुभकामनाएं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। चमोली में एकादशी के पावन अवसर पर फागुनी रंगों के साथ होली का त्योहार शुरू हो गया। होलियारों के दल ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक होली गाते हुए बाजारों में रौनक बढ़ा रहे हैं। नारायण बगड़ बाजार में डुंगरी गांव की टोली ने होली के गीतों से माहौल को सराबोर कर दिया। वहीं ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला के जरिए आयोजित होली मिलन समारोह में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बधाड़ी सांस्कृतिक संस्था की प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, हमारे ब्लॉक वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो ये होली कार्यक्रम था बहुत अच्छा है और इसमें होली मिलन, जो मिलन नाम से आपको लग रहा है मिलने का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है। आज ये होली मिलन समारोह आदरणीय प्रमुख जी के नेतृत्व में पहली बार नारायणगढ़ विकासखंड में आयोजित किया गया है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विकासखंड के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत हैं और यहाँ के जो सम्भ्रांत नागरिक हैं, सबको इस होली मिलन समारोह में सबको आमंत्रित किया था। और इसका पहला कार्यक्रम यह है कि ये हम चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और होली रंगों का त्यौहार है। हम लोगों का एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें सारे गिले शिकवे भुला करके हम लोग एकजुट होकर के विकासखंड के लिए, विकासखंड के विकास के लिए हम लोग नई पहल कर सकते हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि प्रथम बार नारायणगढ़ विकासखंड में ये होली मिलन की जो पहल है यहाँ पे हुई है और रंगों की भांति हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें रम जाएं और मैत्रीपूर्ण भावना से आगे के लिए हमारे विकासखंड में ऐसी भावना हो। यहाँ पे हमारे नाते रिश्ते जो भी हैं, भाईचारा हमेशा बना रहे। होली के इस पर्व को लेकर उत्तराखंड के नगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उत्साह का माहौल बना हुआ है। बेरीनाग और गंगोली हाट में होली के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। बेरीनाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। वहीं महिलाओं के जरिए पांखू और राई आगा जैसे क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बैठकी और खड़ी होली की पारंपरिक गूंज भी सुनाई दे रही है। मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट के सम्मानित जनता को, पिथौरागढ़ के जनपद के समस्त क्षेत्रीय जनता को होली के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अभी हम भी संघ कार्यालय से होली खेल के आ रहे और समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो बहुत भली प्रकार से होली मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी में पहुंचकर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हिमवीरों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में हिमवीरों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्व त्योहार में परिवारों से दूर रहकर मातृभूमि की रक्षा में समर्पित हिमवीरों का त्याग और बलिदान पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऋषिकेश में रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो चुकी है। मौका था पर्वतीय प्रेस क्लब के जरिए आयोजित भव्य होली मिलन समारोह का। फूलों की होली इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई दिग्गजों ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। एक मंच के पास आकर के अबीर। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर ने होली की शुरुआत की है। रंग पड़नी एकादशी पर हर्षोल्लास के साथ होली की चीर पूजा अर्चना के साथ बांधी गई। कार्यक्रम सेना के मनकामेश्वर मंदिर और गुरुद्वारा के सामने हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में अग्निवीर मौजूद रहे, जिन्होंने होली गायन से समा बांध दिया। राजधानी देहरादून में होली के रंगीन त्योहार को देखते हुए दून अस्पताल में विशेष मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई है। होलिका दहन और बड़ी होली के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए दून अस्पताल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही दून अस्पताल की 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग
और पेट संबंधी शिकायतों को लेकर भी दून अस्पताल अलर्ट मोड पर है। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आँखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आँख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़। लक्सर में जहां बोर्ड परीक्षाओं में नकल की शिकायतों पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है, तो वहीं सीबी पब्लिक इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अचानक शिक्षा विभाग के सचल दल ने छापा मारा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने परीक्षा केंद्र की गहनता से जांच की और खुद अपनी निगरानी में प्रश्न पत्र खुलवाकर वितरित कराए। अनियमितता मिलने पर कुछ शिक्षकों को कार्यमुक्त भी किया गया। कई पेपर निकल चुके जिनमें नकल हो चुकी है। बीओ साहब को बताया भी गया, सटीक जानकारी भी दी गई। जो टीचर अंदर तैनात था उसने अलग होकर फोन करा कि सर यहाँ आ जाओ, नकल हो रही है। बीओ साहब ने कहा कि आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ नहीं गए। जिसमें सर शिकायत ये भी करी हूँ ना कि वहाँ कैमरे हैं लेकिन लाइट बैकअप नहीं है। जिसमें उन्होंने कहा हाँ बैकअप नहीं है, लेकिन जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नकल के हैं, मैं दूसरे उसके स्कूल के हैं, फर्जी आईडी बनवा रहे। आज पकड़े गए, कल फिर फर्जी आईडी, आज पकड़े गए फिर फर्जी आईडी। उन पर कोई कार्रवाई बीओ साहब कुछ नहीं कर रहे। खुलकर नकल चल रही है। ऐसा शिकायत मैंने जिलाधिकारी आज सुबह मेरे को भी एक मैसेज के थ्रू जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का मैसेज आया था कि यहाँ पे सीबी पब्लिक स्कूल में नकल संबंधित कोई कार्रवाई हो रही है। तो मैंने आज सवेरे ही यहाँ पे 9:30 बजे हमारी फ्लाइंग की टीम आ गई। सचल दल की टीम, जो हमारी फ्लाइंग की टीम नंबर 2 है, वो यहाँ पे 9:30 बजे से उपस्थित है और उन्हीं के सामने पेपर खुला, पेपर संपादित हुआ और जो यहाँ पे कमियाँ अभी पाई गई है उसके लिए मैंने सीएस जो यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक है, मैं उनका स्पष्टीकरण ले रहा हूँ। और 2-3 कक्षी निरीक्षक मुझे जो लगे जो कहीं ना कहीं पे इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, मुझे कार्यमुक्त कर दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर राजधानी में होने वाली एक बड़ी सनसनीखेज वारदात को टाल दिया है। गिरफ्तार भानु चौधरी पूर्व में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग का प्रमुख शूटर रह चुका है। पुलिस ने राजपुर क्षेत्र से स्कॉर्पियो सवार इन बदमाशों के पास से 2 अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं और पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड राज्य में बाहरी प्रदेशों के जो गैंगस्टर हैं या अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के जो यहाँ मूवमेंट रहता है, साथ ही साथ अवैध हथियारों के साथ उनका यहाँ पर आना जाना, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश जारी हुए थे कि इस तरह के जो उत्तराखंड राज्य में इस तरह के बाहर के बदमाश या अन्य लोग जो बिना सत्यापन के रह रहे हैं उनके विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत हमारी एक टीम एसटीएफ की लगातार ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी जो इस तरह के अवांछनीय गतिविधियों में शामिल रहे हैं। टिहरी झील महोत्सव को भव्य बनाने के लिए विधायक किशोर उपाध्याय ने सूचना विभाग में मीडिया से संवाद किया। उन्होंने आह्वान किया कि महोत्सव की सफलता के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। विधायक ने कहा कि हमारा लक्ष्य टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। साथ ही टिहरी बांध के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोगों के त्याग का सम्मान करते हुए उनकी संस्कृति को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। टिहरी का जो गौरव है और जिसमें कि मैं स्वतंत्रता पूर्व के भी कार्यकाल को जो हमारे बगल के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, आधा रुद्रप्रयाग है, उसका जो देश के लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए जो योगदान है, हम अभी तक उसका जो है प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए। हमारे मन में वो गौरव भी निहित नहीं हो पाया। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आभारी हूँ। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल मूल की एक महिला तस्कर को 351 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कृष्णा रायवाला क्षेत्र में सब्जी की दुकान की आड़ में नशा तस्करी कर रही थी।
पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया कि वो मुनाफे के लालच में नेपाली युवक से चरस खरीदकर सप्लाई करती थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।